प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान ये आया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्टों के साथ बातचीत में ये कहा कि अडवाणी जी सिर्फ बोल सकते हैं, उनसे बातें जितनी करा लो वो कर सकते हैं, लेकिन काम नहीं कर सकते। अगर काम करते होते तो कंधार नहीं होता या इस तरीके के मुद्दे नहीं होते। तो उन्होंने तो बोला कि मैं क्यों अडवाणी जी के साथ जाकर के टीवी पे बहस करूं, वो तो सिर्फ बोलते हैं, काम नहीं करते। प्रधानमंत्री होने के लिए काम करने वाला चाहिए। बहुत ही जमीनी बात है कि अगर लोकतंत्र में आप बहस ही नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा। तो बहस की चीज को वो नकार रहे हैं। दिक्कत हमारी ये है कि मनमोहन सिंह ना बोल सकते हैं ना काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं क्यों बहस करूं, मैं अडवाणी जी को वो मानता ही नहीं हो कि ही इज माय ओपोनेंट सो फार एज द प्राइम मिनिस्टर पोजीशन इज कंसर्न। उनके नाम मानने से क्या होता है? दो कोलिशंस हैं देश में, और खासतौर पर वो जो दो लोग जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। यूपीए ने तो घोषित किया है मनमोहन सिंह जी को और एनडीए ने घोषित किया है अडवाणी जी को। तो देश सुनना चाहता है कि देश के बारे में क्या सपने हैं उनके, देश के बारे में क्या योजनाएं हैं उनकी। आज तक कभी किसी लोकतंत्र में किसी व्यक्ति ने बहस से इंकार नहीं किया है, क्योंकि लोकतंत्र चलता ही बहस पर है। और अगर वो नहीं बहस करना चाहते तो इससे पता चलता है कि वो हार मान रहे हैं अडवाणी से बिना बहस किए। आपकी पार्टी के अंदर जिस तरीके की लैंग्वेज नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं अपने भाषणों में, बुढ़िया गुड़िया, इससे आपको लगता नहीं कि राजनीति का जो लैंग्वेज का स्तर जो है उसमें गिरावट आई है? इस तरीके के तमाम, सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, तमाम लीडर्स, मैं केवल नरेंद्र, लालू जी ने आपके बारे में कुछ कहा। मैं हमेशा ये कहती हूं कि अगर हम सबको भाषा संयम बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव तो खत्म हो जाएगा, हम आपस में फिर एक दूसरे से मिलेंगे, और अगर मिलने के बाद हम झेपें, ये नहीं होना चाहिए। बशीर बद्र का एक शेर मुझे बेहद पसंद है कि दुश्मनी जमकर करो पर इतनी गुंजाइश रहे, फिर कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अगर हम कर दें कि कल को बैठकर हमें शर्मिंदगी महसूस हो एक दूसरे से, ये नहीं होना चाहिए। चुनाव तो अगले 15-20 दिन बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन चुनाव के इतर भी और चुनाव में भी वाणी संयम बनाए रखना चाहिए। मैं इस बात की पक्षधर हूं और सबके लिए कह रही हूं ये बात। आप मोदी जी को ये कोई स्पेशल मैसेज देंगी कि भाई आप थोड़ी अपनी वाणी पर संयम रखें? मैंने कहा ना, मुझे किसी व्यक्ति विशेष का सवाल नहीं, मैं किस किस को दूं? उधर से कम हो रहा है क्या? पूरा संयमित भाषा में आप बहुत आक्रामक प्रचार कर सकते हैं, बहुत आक्रामक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है लठ मार के कहना कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप कहिए आप असत्य भाषण कर रहे हैं। तो ये मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रही हूं। मैं अलग से काहे नरेंद्र भाई को चुनूं, जब दूसरी तरफ से इतनी टिप्पणियां हो रही हैं और इतनी खराब टिप्पणियां हो रही हैं। अच्छा, ये बताइए कि नरेंद्र भाई ने जो बुढ़िया शब्द यूज किया, तो वो एक एज फैक्टर की तरफ लेके गए। तो अडवाणी जी भी कोई बहुत यंग तो नहीं है। कोई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो दो तरीके का वार कर रहे हैं, एक तो कांग्रेस के ऊपर भी और दूसरा अपनी, बिकॉज थोड़े दिन पहले कॉर्पोरेट इंडिया ने उनको प्रधानमंत्री के स्वरूप माना था, कहा था कि ये है लायक प्रधानमंत्री के। ये जो आप कह रहे हैं कि वो वार कर रहे हैं और अडवाणी जी पे कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि 125 साल पुरानी संस्था वो देश का भला करेगी क्या? वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अब अगर आप उसको व्यक्ति विशेष पर ले, उन्होंने तो व्यक्ति का नाम ही नहीं लिया, उन्होंने किसी व्यक्ति को बूढ़ा नहीं कहा। वो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी यंग पार्टी है, क्योंकि एज को तो इश्यू कांग्रेस ने बनाया था, आज भी बना रखा है। तो वो ये कहते हैं कि अगर यंग पार्टी के तौर पर देखें तो यंग सोच की पार्टी बीजेपी है, क्योंकि वो 80 में बनी है। विमेन के लिए चाहे उनका जो इस तरीके का बोलना कि गुड़िया, अच्छा चलिए मैं बुढ़िया नहीं गुड़िया बोलूंगा, इस पे आपको क्या लगता है? लगता नहीं कि मैंने तो कह दिया ना अनु, उस बात को बार बार ला करके नरेंद्र पे क्यों खड़ा कर रही हो? जब मैंने कह दिया कि मैं सभी के लिए वाणी संयम की पक्षधर हूं, किसी एक व्यक्ति विशेष पर नहीं। बहुत कुछ उधर से कहा जा रहा। लालू यादव ने मुझे पूतना कहा, आप गुड़िया की बात कर रही हैं, वो शब्द अच्छा है, लेकिन मैंने भी जब जवाब देने की बात आई तो मैंने तो बहुत साफ कहा कि लालू जी मुझे बहन कहते हैं। संसद की कार्रवाई में दर्ज है कि वो हमेशा उन्होंने मुझे हमारी बहनी कहकर संबोधित किया। अगर मैं पूतना हूं तो वो पूतना के भाई हैं। अब ये कहकर मैंने मामले को खत्म किया, मैंने कोई असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्हीं को कह दिया कि ठीक है अगर तुम्हारी बहन पूतना है तो अगर उनकी बहन पूतना है तो पूतना के भाई हैं। अब ये कहकर खत्म कर दिया। मैंने जब सबके लिए कह दिया कि वाणी संयम रखना चाहिए, ये अच्छी बात है।